प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अध्याय 221 राक्षसी कठपुतली। उसका उत्तर इतना शक्तिशाली और दृढ़ था कि पूर्ण सुंदरता और मजबूत आदमी थोड़ा चौंक गए। परम सौंदर्य ने बिपिन की आंखों में गहराई से देखा और धीमी आवाज में दानव तेरह की दहाड़ लगाए। बिपिन के सामने की जमीन अचानक फट गई। तभी हरा काला युद्ध सूट पहने एक मानव आकार की राक्षसी कठपुतली प्रकट हुई। राक्षसी कठपुतली के दोनों हाथों में एक तलवार थी, लेकिन उसने सांस नहीं छोड़ी। आपने कहा था कि आप अपने पिता की बराबरी कर सकते हैं, लेकिन ये कहना आसान है और करना आसान है। ये राक्षसी कठपुतली पूर्वजों की भूमि की सभी राक्षसी कठपुतलियों में से सबसे कमजोर है। इसलिए जब तक आप इसे हराते हैं, मैं आपकी ताकत का अनुमोदन करूंगा और आपको पूर्वजों की भूमि लेने की अनुमति दूंगा। परीक्षण। लेकिन अगर आप इस राक्षसी कठपुतली को नहीं हरा सकते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपना गधा यहाँ से निकाल लें। पूर्ण सुंदरता ने ठंडे स्वर में कहा। इसे हराएं। बिपिन ने हरे काले कवच में राक्षसी कठपुतली को देखा, क्योंकि इससे कोई आभा प्रकट नहीं हुई थी। उसे कठपुतली की ताकत के बारे में कोई सुराग नहीं था जब तक कि वे लड़ना शुरू न कर दें। मैं एक कोशिश करूंगा। बिपिन की आंखों में युद्ध के इरादे का एक स्पर्श उभर आया जब उसके हाथ में ट्रिपल किल तलवार दिखाई दी। राक्षसी कठपुतली के पास कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए परम सौंदर्य ने उसे जमीन पर पटकने का आदेश दिया और फिर रास्ते में हवा में छेद करते हुए बिपिन की और दौड़ पड़ी। झपट्टा मारकर राक्षसी कठपुतली बिपिन के सामने प्रकट हुई और फिर उसने अपने हाथों में दो लंबी तलवारें लहराईं और बिपिन को लगातार काटती रहीं। बिना तलवार के सार और बिना किसी राजसी तलवार कौशल के इसने केवल शुद्ध शारीरिक शक्ति से हमला किया। हालांकि यह शक्ति अप्रत्याशित रूप से धमकी देने वाली थी। बिपिन की ट्रिपल किल तलवार तुरंत कट गई, लेकिन जब वह दो लंबी तलवारों क्लैंग से टकराई तो बिपिन मदद नहीं कर सका, लेकिन तेजी से पीछे हटने को मजबूर हो गया। इतनी मजबूत शक्ति यह शून्य क्षेत्र के शिखर के उन विशेषज्ञों से भी अधिक मजबूत हो सकती है या यांग शून्य क्षेत्र के शुरुआती दौर के विशेषज्ञों से भी ज्यादा दूर नहीं हो सकती है। बिपिन गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थे। परम सौंदर्य ने उस पर व्यंग्य किया। हालांकि दानव तेरह पूर्वजों की भूमि में सभी राक्षसी कठपुतलियों में सबसे कमजोर है। ये शून्य क्षेत्र के चरम पर है। इसके अलावा एक राक्षसी कठपुतली के रूप में तलवार की तकनीक और तलवार के सार के बारे में कुछ भी नहीं जानने के बावजूद इसकी शक्ति की गति और बचाव क्षमता शून्य क्षेत्र के चरम पर एक औसत मानव योद्धा से कहीं अधिक है और संभवतः यांग शून्य क्षेत्र के लोगों की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है। जब आपके पिता यहाँ आए तो उन्होंने भी दानव तेरह के साथ युद्ध किया। उस समय आपके पिता पहले से ही असाधारण स्वर्ण कोर क्षेत्र के चरम पर थे और उन्होंने तीन विशेष सार अंधेरे, प्रकाश और वज्र को संयोजित किया। हालांकि उनके पास शक्तिशाली युद्ध शक्ति और क्रूर तलवार कौशल था, लेकिन यह उन्हें कम नहीं लगा। राक्षसी कठपुतली को हराने के लिए 20 से अधिक सांसों का समय लगा, और आप भाग्यशाली होंगे कि आप 20 सांसों तक टिके रहेंगे और इसे हराने की तो बात ही छोड़िए। जब परम सुंदरी ने अपनी बात पूरी की तो राक्षसी कठपुतली फिर से बाहर चली गई। झपट्टा एक भयानक हवा चली। राक्षसी कठपुतली ने अपने सरल काटने वाले हमले किए। हालांकि दो लंबी तलवारों द्वारा दी गई शक्ति भयानक थी।
20 सांसें। बिपिन हंसे, फिर उन्होंने निस्वार्थ तलवार तकनीक स्काई आइसोलेटिंग फॉर्म की तीसरी चाल का प्रदर्शन करते हुए अपनी ट्रिपल किल तलवार बाहर निकाली। उसी समय 4 तलवारें संयुक्त हो गईं और उसकी तलवार चलाने की शक्ति फूट पड़ी। एक शक्तिशाली और सुनहरी बहती रोशनी सीधे 2 तलवारों से टकराई। सदमे की लहर राक्षसी कठपुतली को पीछे की ओर ले जाने के लिए फैल गई। बिपिन की आकृति एक भूत की तरह तेजी से आगे बढ़ी और फिर राक्षसी कठपुतली के बगल में दिखाई दी। शुआ, एक चमचमाती तलवार की छाया राक्षसी कठपुतली की कमर की ओर कट गई। राक्षसी कठपुतली की ताकत वास्तव में क्रूर थी, लेकिन उसे कोई युद्ध कौशल नहीं आता था और उसका शरीर बेडौल था। वह बिपिन की तलवार की छाया से बच नहीं सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि राक्षसी कठपुतली ने चकमा देने की योजना नहीं बनाई थी। ये बेकार है। राक्षसी कठपुतली विशेष सामग्रियों द्वारा बनाई गई थी और इसके शरीर पर हरे और काले रंग का कवच बेहद दृढ़ और दृढ़ है, यहाँ तक कि शून्य क्षेत्र के शिखर पर एक सामान्य योद्धा भी इसे आसानी से चोट नहीं पहुंचा सकता है। और आप अपने शब्दों को खत्म करने से पहले पूर्ण सौंदर्य स्तब्ध थे। बिपिन द्वारा छोड़ी गई तलवार की छाया राक्षसी कठपुतली की ओर बढ़ रही थी, जैसे कि वह सब कुछ अलग कर सकती है। जब उसने उसकी कमर को काट दिया और शुआ को खरोंच दिया तो राक्षसी कठपुतली का पूरा पेट कट गया। चूंकि वह कठपुतली थी, इसलिए न तो खून बाहर निकला और न ही कोई अंग। ये कैसे संभव हो सकता है? परम सुंदरी और बलिष्ठ पुरुष दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उत्पत्ति परम सौंदर्य ने तुरंत बिपिन की ओर देखा। उसने बिपिन की तलवार में रहस्यमय शक्ति को महसूस किया। निस्संदेह यही इसकी उत्पत्ति थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप अपने पिता के साथ अपनी तुलना करने के लिए इतने आश्वस्त हैं कि आपको मूल में महारत हासिल करनी चाहिए थी। जिस पूर्ण सौंदर्य ने बिपिन को देखा था, जिस उत्पत्ति में आपने महारत हासिल की, उसमें पृथ्वी, आंधी, आग और पानी के 4 सार शामिल हैं। इसलिए इसे दुनिया की संयुक्त उत्पत्ति होनी चाहिए। विश्व की उत्पत्ति से बिपिन को आश्चर्य हुआ। हालांकि वह जानता था कि उसने उत्पत्ति में महारत हासिल कर ली है, लेकिन यह नहीं पता था कि यह किस प्रकार का है। अब वह जानता था कि उसने जो समझा वह विश्व की उत्पत्ति थी। ठीक है, चूंकि आप मूल स्वर्ण कोर स्तर पर उत्पत्ति को समझ सकते हैं, आपकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से आपके पिता की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। मैं मानता हूं कि आप पूर्वजों की भूमि का परीक्षण करने के लिए योग्य हैं, परम सौंदर्य ने कहा। हालांकि बिपिन बस हल्का सा मुस्कुराया। लड़के, यद्यपि तुम परीक्षण ले सकते हो, मैं तुम्हें चेतावनी दूंगा कि पूर्वजों की भूमि का परीक्षण बिल्कुल भी आसान नहीं है। यदि तुम इसे पास कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि तुम इसमें उत्तीर्ण नहीं हुए तो तुम परीक्षण में मर जाओगे। इसलिए तुम्हें तैयार रहने की आवश्यकता है, पूर्ण सौंदर्य ने कहा। अगर मैं पास नहीं हो सका तो मर जाऊंगा, बिपिन ने आंखें मूंद लीं। मेरे पिता भी मुकदमे के खतरे को जानते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा था और अब मैं अपने पिता से भी ज्यादा मजबूत हूँ। बिपिन ने अपने हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प का भाव उभर आया। भाग्य खतरे के साथ आता है और बिपिन यह अच्छी तरह से जानता था। चूंकि वह अपनी ताकत सुधारने के लिए पूर्वजों की भूमि पर आया था, इसलिए वह जोखिम लेने के लिए तैयार था। चलो ऐसा करते हैं, बिपिन ने परम सौंदर्य को देखा और धीमी आवाज में कहा। ठीक है, मेरे साथ आओ। परम सौंदर्य ने पीछे मुड़कर देखा और मजबूत आदमी के साथ आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में परम सौंदर्य से प्रेरित होकर बिपिन एक गहरे काले महल में पहुंचे, जिसका द्वार बंद था। पुरखों की भूमि की पहली परीक्षा उस महल में होती है जो परम सौंदर्य कहता है। अध्याय 222। मार डालो। टनटनाहट।
घुप्पा काले महल का गेट अचानक खुला। बिपिन ने तुरंत अंदर देखा, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। परम सौंदर्य में जाओ कहा। बिपिन ने गहरी सांस ली और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के महल में प्रवेश किया। परम सौंदर्य और बलवान व्यक्ति उसके पीछे चले गए। महल अभी भी पूरी तरह अंधेरे में था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पुरखों की जमीन की क्या परख। बिपिन ने भौहें सिकोड़कर इधर उधर देखा। छोटे लड़के, क्या तुम तैयार हो? परीक्षण आ रहा है। परम सौंदर्य की आवाज उसके पीछे से आए। हालांकि बिपिन ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन वह उसे देख नहीं सका। हालांकि पूर्ण सौंदर्य ने इसे अचानक समाप्त कर दिया। मार डालो, मार डालो, मार डालो। महल में 3 गर्जनाएं गूंज उठी। बिपिन को एक अभूतपूर्व और भयानक जानलेवा नजर अपनी ओर आती महसूस हुई। गड़गड़ाहट। बिपिन का मस्तिष्क तुरंत दहाड़ उठा। धत तेरी की। ब्लड फेदर टॉवर से संबंधित सभी लोगों को मरना होगा। उन्हें मार डालो। तुम सबको मरना है। बिपिन की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह दहाड़ने लगा और उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया। एक गगनभेदी ध्वनि गूंजी और बिपिन का मन हत्या के इरादे से भर गया। हत्या का इरादा असाधारण रूप से बड़ा था। इस बार यह बिपिन के दिल को घेर रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसने उसके पूरे दिल और शरीर को ढक लिया है। उस समय जब भयानक हत्या का इरादा सामने आया, बिपिन को अभी भी जागरूकता का एक अवशेष बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह अपने सिर को हाथों में लेकर दहाड़ता रहा। उसकी नसें तेज हो गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जागरूकता की झलक दिख रही थी। ये जागरूकता का अवशेष था जिसने उसे शांत दिमाग रखने की अनुमति दी, अन्यथा वह एक राक्षस बन जाता। हालांकि इस बिंदु पर मार डालो, मार डालो, मार डालो महल में और 3 दहाड़ें गूंज उठीं। 3 गर्जनाओं में पहले की तुलना में अधिक भयानक हत्या का इरादा था। बिपिन की आंखें लाल हो गईं, लेकिन इस समय उसने अपनी जीभ की नोक काट ली और अपने नाखूनों को अपनी हथेलियों में गड़ा लिया। बहते खून से उत्पन्न तेज दर्द ने उसकी लुप्त होती जागरूकता को फिर से प्रकट कर दिया। जूम। सब कुछ अचानक गायब हो गया। हत्या का इरादा जो उसके मस्तिष्क में भर गया था और हर चीज को घेर लिया था, गायब हो गया। बिपिन की दृष्टि धीरे धीरे स्पष्ट हो गई, लेकिन गहरी सांस लेने के कारण उसका शरीर सिर झुका हुआ था। हालांकि यह बहुत क्षणिक था, लेकिन बिपिन को लगा कि वह 2 बार मर चुका है। हत्या का इरादा अविश्वसनीय रूप से भयानक था और उसके शरीर और दिल पर कब्जा कर लिया था। सौभाग्य से इतने वर्षों के अनुभव के बाद उसका दिल उसी स्तर के योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत था। इस प्रकार वह खुद को जागृत रख सका। अन्यथा यदि उसके पूरे शरीर और हृदय पर हत्या का इरादा कब्जा कर लिया गया होता तो वह एक सच्चा पागल बन जाता जो केवल हत्या करना जानता था। इस बिंदु पर उसे फिर से जगाना मुश्किल होगा। छोटे आदमी, उसके बारे में क्या ख्याल है? बिपिन के बगल में एक आकृति उभरी। ये परम सौंदर्य थी। क्या ये पूर्वजों की भूमि का पहला परीक्षण था? बिपिन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और परम सौंदर्य को देखा। नहीं, ऐसा नहीं था कि जब तक आप शून्य लोक तक नहीं पहुंच जाते, तब तक मुझे आपके आने की आवश्यकता नहीं होती। यदि वह पहली परीक्षा होती तो परम सौंदर्य ने उपहास किया कि आपने जो झेला वह पहली परीक्षा का पहला चरण था। ये केवल शुरुआत थी। यदि आप इसे उत्तीर्ण नहीं कर सके तो आप वास्तविक परीक्षा देने में असमर्थ होंगे। ये सुनकर बिपिन की त्योरियां चढ़ गईं, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प पहले से कम नहीं था। हाँ, आपका स्वभाव आपके पिता जैसा ही है। आप दोनों अदम्य हैं। बिपिन की आंखों को देखकर परम सौंदर्य थोड़ा मुस्कुराया, फिर वह महल के एक कोने में दिखाई दी और हाथ हिलाया जिससे अंधेरे महल में एक दरवाजा दिखाई देने लगा। ये पूर्वजों की भूमि की वास्तविक पहली परीक्षा है और कहा गया है कि पूर्ण सौंदर्य प्राप्त करें।
धीरे धीरे हालत ठीक होने के बाद बिपिन उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही बिपिन ने प्रवेश किया, दरवाजा तुरंत बंद हो गया। इस बार परम सौंदर्य और मजबूत आदमी ने बिपिन का पीछा नहीं किया। हालांकि वास्तव में वह अभी भी महल में था और पूर्ण सुंदरता और मजबूत आदमी के सामने था, लेकिन वह इस बात से बेखबर था। ये लड़का वध के मायावी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। बिपिन को अपने सामने अज्ञानता से इधर उधर देखते देख परम सुंदरी ने गंभीरता से कहा, एक बार वध के मायावी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह जो देखता है वह एक भ्रम है। मुझे नहीं पता कि वह इसे भेद सकता है या नहीं, मजबूत आदमी ने कहा। परम सुंदरी ने ठंडे स्वर में कहा, वह कभी भी खुद को खो सकता है, क्योंकि उसे जो महसूस होता है वह बिल्कुल वास्तविक है और उसे लंबे समय तक भ्रम में रहना पड़ता है, भले ही वह जानता हो कि यह एक भ्रम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वध के मायावी दायरे की परीक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि वह वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर कर सकता है या नहीं। उसके पास महान प्रतिभा है, लेकिन इसे पास करना कठिन होगा। पूर्वजों की भूमि के नियम के अनुसार यदि वह इसे पारित नहीं करता है तो हमें उसे मार देना चाहिए। पूर्वजों की भूमि पर उनका शासन था। पूर्वजों की भूमि के 3 परीक्षणों में पहला सबसे कठोर था। यदि आपने इसे लिया लेकिन असफल रहे तो आपको मरना होगा। हालांकि दूसरा और तीसरा परीक्षण पहले की तरह कठोर नहीं था। यदि कोई उन्हें पास नहीं कर पाता तो वह अभी भी जीवित रहेगा। हालांकि उसके पास उन्हें लेने का दूसरा मौका नहीं होगा। उसके लिए इसे पारित करना अत्यधिक संभव है, क्योंकि उसने उस शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा कही गई उत्पत्ति को समझ लिया है। शायद परम सौंदर्य ने कहा, और फिर वे चुपचाप बिपिन की प्रतीक्षा करने लगे। जहां तक बिपिन की बात है, दरवाजे में प्रवेश करते ही वह भ्रम में पड़ गया। उसने पाया कि वह स्वर्ग में था। वह एक शांत और शांत गांव में था। वहां न कोई कलह थी, न कोई कत्लेआम, बल्कि शांति थी। सूरज डूब रहा था और गांव में चिमनी से धुआं धीरे धीरे कम हो रहा था। गांव के गेट पर बिपिन नजर आया। वह अनजान बनकर इधर उधर देखने लगा। मैं कहाँ हूँ? बिपिन ने भौहें चढ़ा लीं। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ था, लेकिन वह अपनी पहचान जानता था और उसने पूर्वजों की भूमि पर पहली परीक्षा दी थी। शांत और शांतिपूर्ण गांव परीक्षण स्थल होना चाहिए। ये तो एक भ्रम है, बिपिन ने गुप्त रूप से सोचा। अध्याय 223 वध का मायावी क्षेत्र, भाग 1। हालांकि वह जानता था कि यह एक भ्रम था, जो उसने अनुभव किया वह बिल्कुल वास्तविक था। हवा चलने से बिपिन को ताजगी महसूस हुई। इस शांत और शांत गांव को देखने के बाद बिपिन धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। गांव में बहुत सारे लोग थे। जब बिपिन सड़क पर चल रहा था तो सभी राहगीर उसे ही देख रहे थे। अरे, एक विदेशी हाय! भूरे बालों वाला एक कुबड़ा बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला। तलवार लिए हुए वह एक ताकतवर आदमी लगता है। क्या वह हमारे गांव के उन ताकतवर लोगों से ज्यादा ताकतवर है? खाल पहने काली त्वचा वाले एक मजबूत आदमी ने कहा। विदेशी सुंदर है, एक स्नेहमयी लड़की ने बिपिन की ओर देखा और फिर तत्परता से चली गई। बिपिन गांव में घूम रहा था और उसने देखा कि कुछ लोग उसका अभिवादन कर रहे थे, जिससे वह अजीब लग रहा था। अरे लड़के! एक कर्कश आवाज निकली। बिपिन ने घर की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। घर के सामने एक मोटा आदमी जमीन पर लापरवाही से बैठा था और हाथ में शराब का बर्तन लिए हुए मुस्कुरा रहा था और बोला, विदेशी लोग यहाँ कम ही आते हैं, आ जाओ बस कुछ पी लो। कहते हुए उस हटे कट्टे आदमी ने अपना गमछा बिपिन की ओर फेंक दिया। बिपिन ने प्लग खींचकर बर्तन पकड़ लिया और उसे सूंघकर पी गया। शराब में काफी मात्रा में अल्कोहल था। इसे पीने के बाद बिपिन को अपने पूरे शरीर में एक तीखा एहसास महसूस हुआ।
ये भ्रम है लेकिन एहसास असली है। शराब का स्वाद भी हकीकत जैसा ही है। बर्तन को देखकर बिपिन के चेहरे पर अजीब सी अभिव्यक्ति बनी। उसने उस हटे कट्टे आदमी की ओर बर्तन फेंक दिया और बिना रुके चलता रहा। ध्यान से एक आदमी लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लेकर बिपिन के पास से गुजरा। बड़ी लकड़ी बहुत लंबी और मोटी थी, इसलिए लोगों पर हमला करना आसान था। परिणामस्वरूप उस आदमी ने बिपिन को चेतावनी दी। बिपिन उस आदमी से अलग हट गया, लेकिन इसी समय एक बच्चा जो 5 या 6 साल का लग रहा था, ड्रम के आकार का झुनझुना पकड़े हुए बिपिन के सामने आया और उसकी ओर लपका। जब बच्चा बिपिन के पास आया तो वह रुक गया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बिपिन को घूरते हुए अपना सिर उठाया। भाई, आप विदेशी हो क्या? भोले बच्चे ने पूछा। बिपिन ने पहले इस बच्चे की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया और फिर सिर हिला दिया। आप सचमुच विदेशी हैं। मैं पहली बार किसी विदेशी को देख रहा हूँ। बच्चे की आवाज आश्चर्य से भर गई। हेमा, एक अधेड़ उम्र की महिला वहां आई। माँ! बच्चा तुरंत महिला की ओर दौड़ा। महिला ने बच्चे को अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर बिपिन के पास चली गई। मिलनसार अधेड़ महिला ने पूछा, क्या आप विदेशी हैं? बिपिन ने हाँ कहा और हल्का सा सिर हिलाया। काफी समय से हमारे गांव में कोई विदेशी नहीं आया है। आइए, मैं अपनी दुकान में आपके लिए नूडल्स बनाती हूँ। अधेड़ उम्र की महिला उत्साहित थी। बिपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और सिर हिलाते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के उस महिला का पीछा किया और फिर उस महिला की दुकान पर पहुंच गया। बिपिन एक चौकोर मेज के सामने बैठ गया। महिला नूडल्स पका रही थी और बच्चा दुकान में अकेला खेल रहा था। यहाँ बिपिन ने इधर उधर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये गांव सचमुच स्वर्ग था। गांव शांत और शांतिपूर्ण था और यहाँ के लोग मेहमान नवाज के साथ साथ मिलनसार भी थे। बिपिन ने मन ही मन सोचा, अगर यह गांव असली हो तो कितना अच्छा हो। लेकिन वह जानता था कि भ्रम एक भ्रम है और वास्तविकता वास्तविकता है। जंगल का कानून वास्तविक है और एक बिजलीघर का वास्तविकता में सम्मान किया जाता है। इस गांव जैसी जगह शायद मौजूद नहीं होगी। पुरखों की भूमि का परीक्षण क्या है? बिपिन भ्रमित थे। अब तक उसने जो देखा वह सचमुच अच्छा था। उसे संदेह था कि परीक्षण का उद्देश्य उसे इस कल्पना में डूबने दे रहा था। लेकिन ये बहुत आसान हो सकता है। हालांकि यहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये भ्रम था। भले ही वह दशकों तक यहाँ रहा हो, फिर भी वह इस भ्रम से वास्तविकता को अलग कर सकता था। भाई! जब बिपिन सोच रहा था तभी बच्चा आ गया। बिपिन ने लापरवाही से बच्चे की ओर देखा और बच्चे ने अपना सिर उठा लिया, लेकिन तभी उस भोले बच्चे की आंखों में ठंडक झलकी और फिर उसके हाथ में एक खंजर दिखाई दिया। इस समय खंजर बिपिन के हृदय की ओर बढ़ रहा था। क्या? हालांकि बिपिन हैरान था। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी क्योंकि उसने तुरंत बच्चे की बाहें पकड़ लीं। बिपिन की तुलना में बच्चा बहुत कमजोर था, इसलिए खंजर हवा में लटका हुआ था और आगे नहीं बढ़ सका। बच्चे का चेहरा विकृत हो गया था और बिपिन की पुतलियां सिकुड़ गई थीं और वह पागलपन से भर गया था। इसी समय एक सुपरसोनिक आवाज सुनाई दी। बिपिन ने बच्चे की तरफ देखा और पाया कि अधेड़ उम्र की महिला जो पहले से उत्साही थी, उसकी ओर तेजी से आ रही थी। अधेड़ उम्र की महिला ने रसोई का चाकू पकड़ा और बिपिन के सिर पर वार कर दिया। बिपिन ने अपना शरीर हिलाया और वह बाहर चौकोर मेज पर रसोई के चाकू से कटा हुआ दिखाई दिया। मेरी आध्यात्मिक शक्ति। बिपिन का रंग गंभीर था। जब वह अधेड़ उम्र की महिला के हमले से बच गया तो उसने महसूस किया कि उस समय उसे किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए, यद्यपि वह असाधारण स्वर्ण कोर दायरे में था और वह इस समय शून्य रूप से चल सकता था। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था।
तेज हवा चलने के साथ बिपिन ने अपना सिर नीचे कर लिया और तभी लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उसके सिर के ऊपर से गुजरा। बिपिन ने मुड़कर देखा कि पहले से लकड़ी का बड़ा टुकड़ा पकड़े हुए मोटा आदमी उसे पागलों की तरह घूर रहा था। ये सब लोग पागल हैं। बिपिन ने भौहें सिकोड़ लीं। यह उन्मादी दृश्य पहले की शांत और शांतिपूर्ण छवि के बिल्कुल विपरीत था। हूश! एक ठंडी रोशनी उभरी और बिपिन उससे बचने के लिए दूर चला गया। उसने देखा कि वह मोटा आदमी जो पहले उसके साथ शराब पी रहा था, भारी हत्या के इरादे से भरा हुआ था। गड़गड़ाहट! पूरा गांव शोरगुल में डूबा हुआ था। लोगों का एक समूह बाहर निकल रहा था और उनके हाथ में हथियार थे। किसी ने रसोई का चाकू पकड़ रखा था, किसी ने कुदाल पकड़ रखी थी, किसी ने हंसिया पकड़ रखा था। लोगों के पास बहुत सारे हथियार थे। बिपिन सैकड़ों लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई पागल था। वे सभी बिपिन को घूर रहे थे। उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। अध्याय 224 वध का मायावी क्षेत्र भाग 2। आखिर क्या हुआ? बिपिन ने नाक भान सिकोड़ते हुए भीड़ की ओर देखा। भीड़ में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उसके साथ उत्साहपूर्वक व्यवहार किया था, जैसे भूरे बालों वाला कुबड़ वाला बुजुर्ग, जानवरों की खाल पहनने वाला मोटा आदमी और वह युवा लड़की जो उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती थी। अब वे उसे मारने की नियत से देख रहे थे। मरो मरो, भाड़ में जाओ, उसे मार दो। भीड़ से धीमी धीमी गुर्राने की आवाजें आईं और फिर लोग पागलों की तरह बिपिन की ओर दौड़ पड़े। रसोई के चाकू, कुदाल, दरांती और यहाँ तक कि कसाई के चाकू भी बिपिन पर फेंके गए। छी! ये देखते ही बिपिन का चेहरा बदल गया। आमतौर पर ऐसी स्थिति का सामना होने पर वह हवा में चलकर चला जाता था, लेकिन अब वह किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। इसलिए वह पैदल नहीं चल सकता था। भीड़ को अपनी ओर बढ़ता देख बिपिन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उन्होंने अचानक अपनी ट्रिपल किल तलवार निकाल ली। बियू म्यान से बाहर निकाले जाने के बाद लंबी तलवार एक बहती हुई रोशनी में बदल गई जो तुरंत बिपिन की ओर दौड़ रहे 6 लोगों को पार कर गई। हालांकि बिपिन अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था, लेकिन उसकी तलवार कौशल और तलवार के सार की समझ का उपयोग किया जा सकता था। अब बिपिन को उस स्थिति का सामना करना पड़ा जिसका सामना उनके पिता को करना पड़ा था। जब वे 9 सम्राटों के संप्रदाय में फंस गए थे तो उनके पिता के पास टूटे हुए डेंटियन के कारण कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रारंभिक शून्य क्षेत्र के एक विशेषज्ञ को केवल एक झटके से मार डाला। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना बिपिन अपनी तलवारबाजी और तलवार के सार की समझ के माध्यम से उन सामान्य लोगों से आसानी से निपट सकते थे। ची 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 ची, एक साथ 6 आवाजें निकलीं। उसी समय बिपिन ने 6 लोगों की कलाइयों को दूर धकेल दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वे 6 लोग पागलों की तरह उस पर टूट पड़े और उस पर हिंसक हमला कर दिया। बिपिन का चेहरा काला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसे उन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी चाहिए, अन्यथा वह अंततः मारा जाएगा। खूब सोचने के बाद बिपिन को अब कोई झिझक नहीं हुई। भाड़ में जाओ। ट्रिपल किल तलवार चलाई गई और तुरंत तेज तलवार की रोशनी ने उसके आसपास के कई लोगों के गले को काट दिया। वध, पागल वध। बेलगाम तलवार की छाया की केवल धारियां ही देखी जा सकती थीं। इन सामान्य लोगों में विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी और इस प्रकार एक एक करके मारे गए। जब बिपिन महल में अपनी लंबी तलवार लहराते हुए पागलों की तरह कत्लेआम कर रहा था तो परम सुंदरी और मजबूत आदमी कोने में पीछे हट गए और सीधे बिपिन की ओर देखने लगे। तलवार की रोशनी की धारियां वास्तव में शून्य में कट गईं, लेकिन बिपिन के लिए उसके द्वारा चलाई गई हर तलवार खून से सनी हुई थी। बलशाली व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, वह पूरी तरह से वध के मायालोक में डूब गया है।
परम सुंदरी ने गंभीरता से कहा, वध का मायावी क्षेत्र एक अंतहीन वध है। जो भी वह मायावी क्षेत्र में मिलेगा वह उसे मारने के लिए बेताब होगा और उसे खुद को वध करते रहने के लिए मजबूर करना होगा। वह जितने अधिक लोगों का वध करेगा, अंत में उसका मारने का इरादा उतना ही मजबूत होगा। वह वध करते समय सुन्न हो जाएगा। एक बार जब वह सुन्न हो जाएगा तो उसकी मानसिकता बदल जाएगी। यह इस पर निर्भर करता है कि वह आगे बढ़ने के लिए अपने दिल की बात सुन पाता है या नहीं। इस दुनिया में हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं थी। 1, 10 या 100 लोगों की हत्या करके किसी की मानसिकता को बदलना कठिन था। हालांकि जब कोई हजारों लोगों या उससे भी अधिक लोगों को मारता है जो सिर्फ सामान्य लोग थे, चाहे वे कोई भी हों, तो उनकी मानसिकता बदल जाती है या विकृत हो जाती है। जहां तक मायावी क्षेत्र का प्रश्न है, वहां 2 प्रकार के परीक्षण थे। एक, मानसिकता बदल रही थी। यदि वध करने के लिए मजबूर किए जाने की परिस्थितियों में विपिन ने अपनी मानसिकता एक महान शैतान के रूप में बदल ली, जो वध करने का आदी था और दूसरों के जीवन के प्रति उदासीन था, तो वह मुकदमे में असफल हो जाता। जब तक उसने अपनी मूल मानसिकता को बरकरार नहीं रखा और शुरू से अंत तक बहादुरी से काम नहीं किया, तब तक वह वध के मायावी क्षेत्र के अंत तक पहुंचने में सक्षम होगा। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। ये सब विपिन पर ही निर्भर था। मायावी दायरे में मूल गांव की शांति और स्थिरता गायब हो गई थी। पूरा गांव खून से लथपथ था, जैसे कि यह खून का पूरा समुद्र हो। सड़क पर कई लाशें अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी हुई थीं, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। वे सभी सामान्य लोग थे। तलवार सिद्धांत के विशेषज्ञ विपिन के लिए वे शारीरिक रूप से कमजोर थे, लेकिन अब वे सभी विपिन द्वारा मारे गए। विपिन खून से लथपथ होकर हल्का हल्का कांपता हुआ खड़ा था। यद्यपि वह जानता था कि सब कुछ केवल भ्रम था, फिर भी उसे अप्राकृतिक लगा। एक गहरी सांस लेने के बाद विपिन ने इधर उधर देखकर खुद को शांत किया। पहले गांव ने मुझे शांति और गर्मी का एहसास कराया। कुछ ही समय बाद सभी गांव वालों ने मुझ पर बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया। विपिन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। पृथ्वी पर पूर्वजों की भूमि का पहला परीक्षण क्या है? विपिन को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने अपनी मूल मानसिकता का पालन किया, मायावी क्षेत्र के समान ही। शुरुआत में उसने उन ग्रामीणों पर दया दिखाई जो उसे मारने की कोशिश में सक्रिय थे। उसने उन्हें तब तक नहीं मारा जब तक उसे नहीं लगा कि उन पर दया दिखाना बेकार है। उसने जो किया उससे वह हिल गया, लेकिन जल्द ही उसने खुद को शांत कर लिया। उसे पछतावा महसूस नहीं हुआ। गांव से निकलने के बाद विपिन आगे बढ़ते रहे। वह नहीं जानता था कि उसे कहां जाना है, लेकिन उसे अदृश्य दुनिया की इच्छा द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, विपिन को पता ही नहीं चला कि वह मायावी क्षेत्र में कितनी दूर तक यात्रा कर चुका है। इसी तरह उसे ये भी याद नहीं कि उसने कितने लोगों की हत्या की थी। संक्षेप में, जो कोई भी विपिन को पास से गुजरते देखता, वह उसे मारने के लिए पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ता, जबकि वह उनके खिलाफ प्रतिक्रिया में कत्लेआम करता था। उसे अपनी रक्षा स्वयं करनी थी। इतनी दूर जाकर हजारों लोगों को मारने से विपिन तो सुन्न हो चुका था। क्षण भर के लिए वह सामने एक अथाह चट्टान के साथ एक राजसी पर्वत की चोटी के किनारे पर पहुंच गया। चट्टान के किनारे के पास एक पत्थर की पट्टिका खड़ी की गई थी, जिस पर 3 खरोंचे हुए शब्द खुदे हुए थे। पश्चाताप की चट्टान। विपिन पत्थर की तख्ती पर लिखे 3 शब्दों को देखने के लिए रुक गया। पश्चाताप में ही मोक्ष है, एक गूंजती हुई आवाज अचानक सुनाई दी। जब विपिन ने अपना सिर घुमाया तो उसने एक हरे कपड़े पहने बुजुर्ग को देखा, जिसने पुआल टोपी पहनी थी। वह एक विशाल पत्थर के पास नंगे पैर खड़ा था।
हरे कपड़े पहने बुजुर्ग गंदगी से सने हुए थे, लेकिन उनकी आंखें विपिन को घूरते हुए चमक रही थीं। उसे देखकर विपिन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। योद्धा। हरे कपड़े वाले बुजुर्ग से विपिन को आध्यात्मिक शक्ति का एहसास हुआ। हालांकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी और केवल प्राइमर्डियल गोल्ड कोर दायरे तक ही पहुंच पाए थे। वह पहले योद्धा थे जिनसे विपिन को ब्रह्म क्षेत्र में पहुंचने के बाद मुलाकात हुई थी। अध्याय 225 वध का मायावी क्षेत्र भाग 3। मैं वंश हूँ इस दुनिया का संरक्षक। हरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने विपिन को घूरते हुए कहा। सर, ये बहुत हो गया कि आप एक बाहरी व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में घुसपैठ कर चुके हैं। आपको यहाँ वध क्यों करना चाहिए? आप इस दुनिया में कितने समय से हैं और आपने कितने लोगों को मार डाला है? तुमने उन्हें क्यों मारा? आप कौन होते हैं उन्हें मारने वाले? क्या आप जानते हैं कि वे सभी सामान्य प्राणी थे जिनमें बूढ़े और जवान भी थे, लेकिन वे सभी आपके हाथों मर गए। क्या आपको लगता है कि उन्हें मारना सुखद है या आप मारने में मस्त हैं? मुझे बताओ, क्यों मुझे बताओ। जैसे ही हरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने बोलना समाप्त किया, उसकी आवाज लगभग दहाड़ बन गई। क्यों? विपिन की आंखों में हल्का सा आश्चर्य झलका जब उसने एक सांस ली और हरे कपड़े पहने बुजुर्ग की ओर देखा। जब तक मुझ पर हमला नहीं होगा, मैं हमला नहीं करूंगा। अगर मुझ पर हमला हुआ तो मैं निश्चित रूप से पलटवार करूंगा। वे मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। यदि तुम मुझे मार डालोगे तो मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। हत्या करने का यही तरीका मैं हमेशा से अपनाता आया हूँ। विपिन की आवाज ठंडी थी और जब वह बात कर रहा था तो उसकी आंखों में दृढ़ता बिल्कुल भी नहीं थी। हत्या करने का ये कैसा तरीका? मेरी नज़र में आप कत्लेआम पर उतारू हैं। चाहे आप आज कुछ भी कहें, मुझे आपको अपनी तलवार से मारना होगा। हरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने जोर से कहा और फिर अचानक बाहर निकल गया। लगातार 3 कदम चलते हुए वह विपिन के सामने आ गया। दानव नरक में जाओ। विपिन को घूरते हुए हरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने हाथ में भारी तलवार लेकर हमला कर दिया। तलवार की धार शून्य को पार कर गई और सीधे विपिन के सिर की ओर जा लगी। विपिन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अचानक अपना सिर उठाया। बूम! एक भयानक हत्या का इरादा तुरंत खत्म हो गया। अचानक दुनिया का रंग बदल गया और पूरा अंतरिक्ष इस वक्त पूरी तरह से जम गया। हत्या का इरादा स्वर्ग को डरा सकता है और पृथ्वी को हिला सकता है। इस भ्रम में कदम रखने के बाद से विपिन द्वारा कई लोगों की हत्या के माध्यम से इस हत्या के इरादे को संघनित किया गया था। उसने इस भ्रम में इतने सारे लोगों को मार डाला था कि हर बार जब वह एक और को मारता था तो उसकी हत्या का इरादा एक अंक बढ़ जाता था। इतनी लंबी अवधि के बाद उसकी हत्या का इरादा एक खतरनाक बिंदु पर पहुंच गया था। भले ही यह केवल हत्या के इरादे का प्रकोप था, यह आसानी से आदिम स्वर्ण कोर क्षेत्र के योद्धाओं को अपना दिमाग खो सकता था। हालांकि इस भ्रम में कि विपिन के सामने हरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग प्राइमर्डियल गोल्ड कोर दायरे में थे, वह भ्रम से पैदा हुए थे। इसलिए विपिन की हत्या का इरादा कितना भी मजबूत क्यों न हो, ये वास्तव में इस हरे कपड़े वाले बुजुर्ग को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सका। लेकिन अचानक विपिन की पीठ पर लगी ट्रिपल किल तलवार खुल गई और ठंडी बहती रोशनी में बदल गई जो सीधे कट गई। टकराना! तेज धमाके के साथ अचानक विपिन के पैरों के नीचे की जमीन फट गई और उसका शरीर धंस गया। जैसे ही वह भ्रम में पड़ गया, वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति या यहाँ तक कि विश्व उत्पत्ति का उपयोग नहीं कर सका जिसे उसने समझा था। ये कठिन होगा क्योंकि वह हरे कपड़े पहने बुजुर्ग के खिलाफ लड़ने के लिए केवल 4 तलवार सार और तलवार कौशल के संयोजन पर भरोसा कर सकता था, जो असाधारण गोल्ड कोर दायरे में था। हालांकि उसके पास अभी भी इसे आजमाने की ताकत थी,
नरक में जाओ। हरे कपड़े पहने बुजुर्ग की आंखें लाल थीं और जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। भारी तलवार बार बार वार करती थी और बिपिन ने उससे लड़ने की पूरी कोशिश की। ठीक उसी तरह जैसे लकड़ी की नाव तूफान में गिर जाती है और वह किसी भी समय नष्ट हो सकती है। जब भीषण लड़ाई शुरू हुई तो बिपिन ने पाया कि तलवार का जो सार उसने समझा था वह धीरे धीरे गायब हो रहा था। मैं न तो आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ और न ही विश्व उत्पत्ति का, और अब मैं तलवार के सार का भी उपयोग नहीं कर सकता। बिपिन ने कसकर भौहें चढ़ा लीं। यदि वह केवल तलवार के सार की अपनी समझ पर भरोसा करता तो वह मुश्किल से हरे कपड़े पहने बुजुर्ग से मुकाबला कर पाता। लेकिन अब तलवार के सार की उसकी समझ भी खत्म होती जा रही थी, और जिस गति से यह हो रहा था वह इतनी तेज थी कि कुछ ही क्षणों में बिपिन को पता चला कि उसे तलवार के किसी सार का एहसास नहीं हो रहा था। बूम! एक ऊंची तलवार की रोशनी अचानक गिरी। तलवार की रोशनी की शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी। यदि यह बाहरी दुनिया में थी तो ये सांसारिक ड्रैगन सूची के योद्धाओं की ताकत के करीब थी। आमतौर पर ऐसी तलवार की रोशनी बिपिन के लिए कुछ भी नहीं थी। वह बस ऐसे अनगिनत तलवार की रोशनी को नष्ट कर सकता था अपने हाथ ऊपर उठाकर। लेकिन अब वह आध्यात्मिक शक्ति, विश्व उत्पत्ति या तलवार सार का उपयोग नहीं कर सका। ये तलवार की रोशनी एक घातक तलवार बन गई। नरक में जाओ। राक्षस हरे कपड़े पहने बुजुर्ग अभी भी पागलों की तरह दहाड़ रहा था। बिपिन की आंखें भी पागल हो गईं और उसकी हत्या का इरादा ही सार बन गया। अंतहीन हत्या का इरादा एक बिंदु पर एकत्रित हुआ और फिर अचानक फूट पड़ा। जो कोई मुझे मारना चाहेगा मैं उसे मार डालूंगा। भाड़ में जाओ। बिपिन भी पागलों की तरह दहाड़ा और उसके हाथ में मौजूद ट्रिपल किल तलवार सीधे वार कर दी। अभी भी किसी भी आध्यात्मिक शक्ति या तलवार के सार की कमी है। जिस क्षण ये तलवार चली, यह निरंतर हत्या के इरादे से ढकी हुई थी। इस बीच एक अत्यंत हिंसक शक्ति लंबी तलवार के साथ मिश्रित हो गई और एक भयानक तलवार की रोशनी में बदल गई, जो पहाड़ों को भेदने में सक्षम थी। टकराना। हरे कपड़े पहने बुजुर्ग के हाथ की भारी तलवार सीधे उड़ गई। लेकिन तलवार की रोशनी की शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। हरे कपड़े पहने बुजुर्ग की ओर अदम्य बल के साथ दौड़ने से तलवार की रोशनी सीधे बुजुर्ग के शरीर में घुस गई और उसकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया। हरे कपड़े पहने बुजुर्ग को मरने से पहले अविश्वसनीय अविश्वास की अनुभूति हुई और फिर उसका शरीर शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर गया। जिस क्षण हरे कपड़े पहने बुजुर्ग नीचे गिरे तो अनंत आकाश और पृथ्वी अचानक ढहने लगे। पर्वत, नदियां, पेड़, आकाश और पृथ्वी सभी इस समय पूरी तरह से गायब हो गए। सब कुछ फिर से शांतिपूर्ण था। पूर्वजों की भूमि के गहरे काले महल में बिपिन ने अपने चारों ओर के अंधेरे को देखा। वह जानता था कि उसने भ्रम तोड़ दिया है। वह परम सुंदरी जो महल में सब कुछ देखने के लिए चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थी, उस बलवान व्यक्ति के साथ बिपिन के सामने पहुंची। उसने बिपिन पर गहरी दृष्टि डाली और कहा, बालक बधाई हो, आपने वध उत्पत्ति में महारत हासिल कर ली है और वध के पथ पर कदम बढ़ा दिया है। वध की उत्पत्ति। बिपिन की अभिव्यक्ति बदल गई और उसके शरीर में विशाल हत्या का इरादा अचानक बाहर आ गया। हालांकि यह भ्रम जितना हिंसक नहीं था, फिर भी यह असामान्य था। इस बीच बिपिन को भी नई शक्ति का एहसास हुआ जिस पर उसे महारत हासिल थी। ये शक्ति विश्व उत्पत्ति के समान थी जिस पर उसे महारत हासिल थी। वध उत्पत्ति। तलवार के सार के समान उत्पत्ति के भी विभिन्न प्रकार थे। वह तलवार के एक वार से हरे कपड़े पहने बुजुर्ग को मारने में सक्षम होने का कारण ये था कि वह अंतिम क्षण में वध की उत्पत्ति को समझ गया था। वध की दुनिया की उत्पत्ति के भ्रामक क्षेत्र में उन्होंने समझा कि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।
लेकिन वध की उत्पत्ति का उन्होंने अभी अभी समझा था कि इसका पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। वध की उत्पत्ति तलवारबाजी में मिश्रित हो गई, जिससे उनकी तलवारबाजी की शक्ति अचानक और तेजी से बढ़ गई, जिससे उन्हें मारने की अनुमति मिल गई। तलवार की एक चाल के साथ असाधारण स्वर्ण कोर क्षेत्र के हरे कपड़े पहने बुजुर्ग। क्या वध उत्पत्ति को समझने के लिए पूर्वजों की भूमि का परीक्षण? विपिन ने पूछा। हाँ, पूर्ण सौंदर्य ने सिर हिलाया। पूर्वजों की भूमि के पहले परीक्षण को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन ये सभी चरण वध उत्पत्ति के आसपास केंद्रित हैं। वध उत्पत्ति एक बेहद हिंसक उत्पत्ति है जिसे नियंत्रित करना मुश्किल है। एक योद्धा जो वध उत्पत्ति को समझने के लिए भाग्यशाली है, यदि उसका दिमाग पर्याप्त रूप से दृढ़ नहीं है तो वध उत्पत्ति द्वारा सीधे नियंत्रित होने और एक पागल राक्षस बनने की बहुत संभावना है जो केवल मारना जानता है। परिणामस्वरूप इस परीक्षा में पहला कदम इसमें महारत हासिल करने की आपकी क्षमता है। तो आप शुरुआत में हत्या की 6 गर्जनाओं से गुजरे।